अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी। टिक्का बोटी बनाने के लिए आपको चाहिए गोश्त 2 किलो, आधी प्याली अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याली पपीता पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और वाइट नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ें गोश्त के अंदर डालकर मसाले मैंने डाल दिए। अब ये पपीता You are watching Food Please channel on YouTube. और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। Food themes recipes delicious and outstanding recipes in the world. ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाले लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख दें मैरिनेशन के लिए। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। मिलते हैं 2 से 3 घंटे बाद। और इसकी प्रिपरेशन के लिए एक चटनी इस्तेमाल होती है। चटनी के इंग्रेडिएंट हैं, इसके साथ जो चटनी इस्तेमाल होती है उसके लिए हमको चाहिए हरी मिर्चें बड़ी वाली 4 अदद, 1 प्याली पुदीना और 10-12 जवे लहसुन के, आधी प्याली इमली का पेस्ट, 1 चमचा ज़ीरा, नमक 1 चमचा। तमाम चीज़ें डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। प्याज को रिंग में काट लेंगे और अदरक भी काटेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं 3 घंटे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। 3 घंटे गुजरने के बाद हमारा मीट जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसके कुकिंग की तरफ चलते हैं। अब हम इसे चूल्हे पर रख चुके हैं और दरमियानी आंच पर इसको कुक करेंगे ढककर। तकरीबन पौना घंटा लगेगा इसको कुक होने में। बिल्कुल भुन जाए तो इसके ऊपर कोयले का धुआं देंगे। दूसरी तरफ हमारा सैलेड बिल्कुल रेडी है। और ये ग्रीन चटनी की जो मैंने आपको रेसिपी दी है, ये वो चटनी है। रायता मैं आपके सामने बनाती हूँ। रायते में दही ले ली, दही को मैंने फेंट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा भुना हुआ, Food themes recipes delicious and outstanding recipes in the world. हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ओ काली मिर्ची, नमक हस्बे जायका। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। ये वाला रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। रायता हमारा बिल्कुल रेडी है।
रोटियां हमारी देखें बिल्कुल भुन चुकी हैं और काफ़ी घुल भी गई हैं। अब चलते हैं इसके अंदर धुआं लगाते हैं। एक छोटी प्याली लेंगे, वो इसके अंदर रख देंगे। कोयला हमने पहले से धका दिया था, अब इसके अंदर कोयला रखेंगे। और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे। और इसको कवर कर देंगे। धुआं जो है वो हम दे चुके हैं। अब चलते हैं डिश आउट की तरफ। लीजिए, मज़ेदार टिक्का मसाला तैयार है। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपनी फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। You are watching Food Themes channel on YouTube.